क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के 5th क्वेश्चन से ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन 5th क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या में जो ये नंबर्स होते हैं इनकी जगह क्या होती है, ये कौन से प्लेस पर होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ऊपर, हमने एक संख्या ले ली है 236.512। अब हमें ये बताना है कि इस संख्या का कौन सा नंबर कौन सी जगह पर आएगा। मीन्स सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, ये हमारे पास जो है प्लेस वैल्यू होती हैं, स्थानीय मान होते हैं किसी भी संख्या के। तो अब हमने एक संख्या ले ली है, मान लो हमने ये संख्या ले ली। तो इस संख्या में आप ध्यान दीजिए, दशमलव से पहले वाले जो अंक हैं हमारे 236, इसको हम इकाई से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई संख्या जैसे ऐसे हो सीधा 575 575 हो, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें 5 जो है वो कौन से स्थान पर है, तो आप लोग कहेंगे कि ये इकाई पर है, ये दहाई पर है और ये आपका सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, इसी तरह दशमलव से पहले जो अंक होते हैं हमारे मीन्स 236, ये आपके ऐसे ही चलेंगे जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे। मीन्स 6 को अगर हम कहें कि 6 कहाँ पर आएगा, 6 आपका इकाई के स्थान पर आएगा। 3 जो है वो है आपका दहाई के स्थान पर, और 2 है आपका सैकड़े के स्थान पर। अब हमारे रह गए दशमलव से बाद वाले नंबर्स, जैसे कि 5, 1, 2, इनको हमने दिखाना है। तो इनको हम कैसे दिखाएंगे, 5 जो है वो होता है दशांश के स्थान पर। मीन्स इसका 1/10 हम जैसे करेंगे। मीन्स 5 का अगर हमें लिखना चाहें, मान लो आपके पास ये नंबर है और हम ये कहें कि आप इसका दशमलव हटाइए, तो आप कैसे करेंगे, 236 पॉइंट हटा देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही आप यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमें दशमलव हटाना होता है किसी नंबर का तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। अब आप देखिए, यहाँ मैंने 5 के बाद कोई नंबर नहीं डाला। ठीक है, दशमलव के बाद मैंने एक ही अंक दिखाया है, तो इट मीन्स नीचे भी हमारी क्या आई, एक ही 0 आई, मीन्स 10 आया। तो 5 जो है वो 1/10 के प्लेस पर है, मीन्स दशांश की जगह पर आएगा। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं, 5 से आगे चलेंगे तो हमारा आता है 1 जो है वो कहाँ आएगा, आपका शतांश की जगह पर आएगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लो हमारे पास ये नंबर है अब की बार 236.51, और हमें कहा जाए कि आप इसका दशमलव हटा के दिखाइए, तो हम कैसे करेंगे, दशमलव हटा देंगे और नीचे हम कितने 0 लगाएंगे, 1 के साथ 2 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हमारे 2 अंक हैं, 1 2, तो 2 0 आ जाएंगी। तो ये 2 0 जो हैं वो इन 2 डिजिट पर, इन 2 अंकों पर निर्भर करी हैं कि दशमलव के बाद हमारे 2 अंक हैं। तो ये जो 1 जो है ये आपका 1/100 मीन्स शतांश के प्लेस पर है, शतांश की जगह पर है। उसके बाद आपका रहा 2 जो है वो आपका सहस्त्रांश मीन्स 1/1000 की जगह पर आएगा। इस तरह हम बहुत सारी नंबर्स को जो है उनकी जगह पर दिखा सकते हैं। एक और लेते हैं हम इसमें संख्या, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने ये संख्या ले ली 724.503। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ प्लेस वैल्यू पे डिफाइन करना चाहें, इनका दिखाना चाहें कि कौन सी जगह पर आएगा, तो आप ध्यान दीजिए, पहले आप 724 को उठाएंगे। 724 में जो है आपका 4 जो है वो कहाँ है, इकाई के स्थान पर है। 2 जो है वो कहाँ है, दहाई के स्थान पर है, और 7 जो है वो आपका कहाँ है, सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, इसी तरह 5 जो है वो आपका दशमलव से पीछे जाएंगे, तो दशमलव के पीछे हमारा पहला अंक है 5। ठीक है, तो 5 जब आप लिखेंगे तो वो कहाँ लिखेंगे, दशांश के प्लेस पर लिखेंगे, 1/10 की प्लेस पर लिखेंगे। उसी तरह जब आप 0 को लिखेंगे तो वहाँ शतांश के प्लेस पर लिखेंगे, और 3 को आप लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, सहस्त्रांश के प्लेस पर लिखेंगे। इस तरह आप जो है इनका विस्तारित मान, मतलब इनको फैलाकर भी लिख सकते हैं। कैसे, मान लो हमने इसी संख्या को जो है फैलाकर लिखना है, 724
0.503 को जो है अब हमें फैलाकर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इनको इनकी जगह पर डाल दिया है, ऐसे 7 को सैकड़े की पर, 2 को दहाई। तो आप देखिए 7 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, मीन्स 100। तो आप क्या करेंगे, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फैलाकर मतलब होता है कि अगर मैं इसको खोल कर लिखूँ इस संख्या को और फिर हम प्लस करें तो यही वाली संख्या बननी चाहिए हमारी, ठीक है। तो आप 7 जो है वो कहाँ है, 100 के प्लेस पर है। तो 7 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। फिर आप 2 को उठाएंगे और 2 जो है वो कहाँ है, दहाई के स्थान पर है। दहाई मतलब 10। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इसी तरह 4 जो है वो आपका इकाई के स्थान पर है और इकाई का मतलब होता है 1। तो 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया हमारा दशमलव से पीछे वाले अंक, मीन्स 503। 503 को जब आप दिखाएंगे, अब देखिए 5 जो है वो दशांश की जगह पर है। दशांश मतलब 1/10। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसको आप यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दिखाना भी चाहें तो आप क्या करेंगे, 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, क्योंकि ये कहाँ है, शतांश की जगह पर है। उसके बाद आपका नंबर आया 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1000 से, क्योंकि ये किसकी जगह पर है, सहस्रांश की जगह पर है। इस तरह हम इस नंबर को जो है हमने फैलाकर लिखा है, मीन्स खोल कर लिख दिया है। उसकी जगह जिस जगह पर ये थे उसकी जगह की वैल्यू के अनुसार। अब हम क्वेश्चन 5th कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित मतलब फैलाकर लिखिए कि ये कौन सी जगह पर है उसके अनुसार। तो आप देखिए हम दशमलव से पहले आते हैं, पहले 20 है। तो 0 जो है वो आपका कहाँ है, इकाई पर है। और 2 जो है वो आपका कहाँ है, दहाई के स्थान पर है। तो जब आप 2 को लिखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद जब आप 0 को लिखेंगे तो 0 जो है वो इकाई के स्थान पर है और इकाई का मतलब होता है 1। तो 0 आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। उसके बाद फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद दशमलव के बाद चलते हैं। दशमलव के बाद पहला अंक हमारा क्या है, 0। और 0 जो है वो कहाँ है, दशांश के स्थान पर है। तो दशांश का मतलब होता है 1/10। तो इस 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से। उसी तरह आगे पहले प्लस लगाएंगे, फिर हम यहाँ 3 पर आते हैं। अब 3 जो है वो कहाँ है, हमारा शतांश की जगह पर है। शतांश मतलब 1/100। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से। इस तरह जो है हम संख्याओं को फैलाकर लिख सकते हैं। अब जैसे सेकंड पार्ट है हमारा 2.03। अब हमें इस नंबर को जो है वो विस्तारित रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अब दशमलव से पहले हमारा एक ही अंक है, इट मीन्स ये इकाई के स्थान पर है। तो जब आप इसको फैलाकर लिखेंगे तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 × 1। अब आप प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम आगे चलते हैं दशमलव से पीछे। दशमलव से पीछे हमारा 0। अब 0 जो है वो कहाँ है, आपका ये दशांश की जगह पर है और दशांश मतलब 1/10। तो 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 जो है वो आपका शतांश की जगह पर है और शतांश में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 से। इस तरह हम इनको फैलाकर लिख सकते हैं। अब जैसे थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 200.03। इस नंबर को हमें फैलाकर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब आप देखिए दशमलव से पहले जो है हमारा नंबर है 200। तो आपके पास 3 अंक दिए हुए हैं, 0 इकाई पर है, फिर दूसरी वाली 0 आपकी दहाई पर है और फिर आपका 2 जो है वो कहाँ है, आपका सैकड़े के स्थान पर है। तो हमें इनको खोल के लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 को आप लिखेंगे 100 के प्लेस पर है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 से।
ठीक है, सैकड़े के स्थान पर है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर ये वाली ज़ीरो आती है आपकी, ये ज़ीरो जो है वो आपकी दहाई के स्थान पर है। फर्स्ट ज़ीरो जो इधर है आपकी 2 के साथ, तो ये 2 के साथ जो ज़ीरो है ये आपकी दहाई के स्थान पर है। दहाई का मतलब 10, तो आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। उसके बाद नेक्स्ट ज़ीरो का नंबर आता है वो है आपकी इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर है तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद हमारी ज़ीरो है पहले, तो ज़ीरो जो है वो हमारी कहाँ है, दशांश की जगह पर है। दशांश मतलब 1/10, तो दशांश की जगह पर अगर कोई नंबर होता है उसे हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर प्लस आएगा, 3 पर आता है। 3 जो है वो कहाँ है, शतांश की जगह पर है। शतांश मतलब 1/100 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्थ पार्ट है आपका 2.034। इस नंबर को हमने विस्तारित रूप में लिखना है, मीन्स फैलाकर लिखना है। तो दशमलव से पहले आपका कितने अंक हैं, एक ही हैं। एक ही है तो मीन ये इकाई के स्थान पर है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। उसके बाद दशमलव के बाद आपको 3 अंक दिए हुए हैं। ज़ीरो जो है वो कहाँ है, दशांश के स्थान पर है। दशांश मतलब 1/10, 10 अंश, ठीक है। 10 से आपका 10 बनता है, 10, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई 1/10, फिर आप प्लस लगाएंगे 3। 3 जो है वो आपका शतांश की जगह पर, शत बोलते हैं हम 100 को, तो 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम दशमलव के बाद में जाते हैं तो हमारा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 10 100 ऐसे नहीं होगा, मीन्स 1/10 1/100 ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब 4 का टर्म है तो 4 को आप कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई, 4 जो है आपका सहस्त्रांश की जगह पर है, ठीक है, 1000 प्लेस पर है, तो इसको आप क्या करेंगे 1/1000 कर देंगे, ठीक है। इस तरह आप जो है संख्याओं को फैलाकर लिख सकते हैं। अब 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। स्थानीय मान होता है कि 2 किस जगह पर है, उसकी हमें वैल्यू बतानी है 2 की, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2.56, इसमें हमें 2 का स्थानीय मान बताना है, तो आप लिखेंगे यहाँ 2 का स्थानीय मान। तो 2 का जब आप स्थानीय मान बताएंगे, प्लेस वैल्यू बताएंगे, तो देखिए इधर 2 जो है वो इकाई के स्थान पर है, ठीक है। तो आप इकाई के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 21.37। आपकी बार हमें इसमें जहाँ 2 दिया हुआ है वहाँ स्थानीय मान बताना है, तो आप लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। इंग्लिश में इसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो अब आप देखिए 2 जो है वो कहाँ है, दशमलव से पहले है, और दशमलव से पहले ये दहाई के स्थान पर है, और दहाई का मतलब होता है 10 से मल्टीप्लाई करना। तो इस 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 10.25, इसमें 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद है, ठीक है। दशमलव के बाद जो है आपका 2 है, और ये कहाँ है आपका, दशांश के स्थान पर है, और दशांश का मतलब हमारा क्या होता है, 1/10 होता है। तो 2 को हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/10 से। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/10। आप इसको दशमलव में भी दिखा सकते हैं, जैसे नीचे 1 0 है तो दशमलव के बाद आपका एक ही अंक होना चाहिए। 2 है आपका और आगे आप 0 लगा देंगे, ठीक है, कि ऊपर आपका एक ही अंक दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपका दशमलव लगा के और पीछे 2 लिख दिया। अब आपका फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है 9.42। इसमें हमें 2 का स्थानीय मान बताना है। तो इसमें भी आप देखिए 2 जो है वो आपका दशमलव के बाद है, ठीक है। तो दशमलव के बाद हम देखते हैं ये कौन सी जगह पर है। पहला आपका दशांश की जगह होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, शतांश वाली जगह होती है। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/100। अब आप देखिए जब हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हमारे जो है नीचे 2 0 हैं,
ठीक है। इट मीन्स जो है दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, लेकिन हमारा ऊपर कितना अंक है, 1 ही अंक है। तो 1 अंक और बढ़ाने के लिए हम दशमलव के पास में 0 लगाएंगे। आप 2 के पीछे 0 ना लगाएं, मीन्स कभी आप ऐसे कर दें 2 0 कर दें तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, जब आपके पास ऊपर अंक कम है और नीचे 0 ज़्यादा है तो हमें जो है जैसे यहाँ 2 0 थी और ऊपर हमारा 1 अंक था, तो हमें 2 अंक बनाने थे ऊपर, तो हम जो है दशमलव के साथ में 0 लगाते हैं, ठीक है। और आगे भी आप क्या लगा देंगे, कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब 5th पार्ट में जैसे हमें दिया हुआ है 63.352। अब हमें इसका स्थानीय मान बताना है 2 का, जो कि हमारा जो है दशमलव के स्थान पर है, दशमलव के पीछे है जो हमारा। तो हम दशमलव के पीछे जो है वो देखते हैं कहाँ है। जैसे 3 जो है वो हमारा कहाँ है, दशांश के, 5 शतांश, और 2 जो है वो हमारा सहस्त्रांश, मीन्स 1000, 1/1000। तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1000 से, तो ये आ जाएगा आपका 2/1000। अब हमें देखिए इसका जो है दशमलव में चेंज करना है इसको। ऊपर हमारा 1 ही अंक है 2 और नीचे हमारे 0 कितनी है, 3। इट मीन्स दशमलव के बाद हमारे 3 अंक होने चाहिए। 1 अंक हमारे पास है, 2 और बनाने हैं हमें, तो हम यहाँ 2 0 लगा देंगे और आगे भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, जिसमें आपको एक फिगर दी हुई है, चित्र बना हुआ है, और उसमें कहा गया है कि दिनेश स्थान A से B पर गया और फिर वहाँ से C पर गया है, ठीक है। एक लड़का है दिनेश, वो पहले A से कहाँ गया है, B पर, और B से गया है C पर। अब A से B की दूरी, यहाँ A से B की दूरी आपको दी हुई है 7.5 किलोमीटर, और B से C की दूरी जो है वो आपकी 12.7 किलोमीटर है, ये उसने दे दी है। उसके बाद अयूब एक लड़का और है, वो A से D पर गया है और D से C पर गया है। इसमें आपके क्वेश्चन में मैथ में गलत दिया हुआ है, उसमें A से C की दूरी दी हुई है सीधा आपको, ये आपकी जो है वो गलत है। आप इसको A से D कर लें यहाँ पर, कि A से जो D की दूरी है वो आपकी 9.3 किलोमीटर है। A से D की दूरी करना है, जहाँ A से C की दूरी लिखा हुआ है उस A से D की दूरी बनाना है उसे 9.3 किलोमीटर। फिर D से C की दूरी आपको दी हुई है 11.8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो है अयूब जा रहा है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से जो है आपका दिनेश गया है, ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे दिनेश गया है। तो हमें बताना है कि किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। पहले हम दिनेश की दूरी टोटल कर लेते हैं कि दिनेश A से B पर गया है, B से C पर गया है, तो उसने पहले वो AB वाली दूरी तय की है, फिर BC वाली की है। तो आप लिखेंगे दिनेश द्वारा तय की गई दूरी, दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। उसने कितनी दूरी तय की है, पहले AB हुआ है, AB बोलेंगे आप, और फिर आप लिखेंगे BC, AB प्लस BC। अब AB आपके पास कितना है 7.5 है और BC आपका कितना है 12.7 है। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, आप इधर प्लस कर लें 12.7 एंड 7.5, ठीक है। इसको आपको दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, और जहाँ जैसे यहाँ जगह खाली रह गई थी यहाँ मैंने 0 लगा लिया था, इसको प्लस कर लेंगे 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा, 1 7 यहाँ डेसिमल लग जाएगा और यहाँ आपकी 0 आ जाएगी और फिर यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने प्लस कर लिया है, तो ये आपका आ गया है 20.2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम अयूब की डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि अयूब ने कितनी दूरी तय की है। तो आप लिखेंगे अयूब द्वारा तय की गई दूरी, अयूब द्वारा तय की गई दूरी। अब अयूब ने कितनी दूरी तय की है, अयूब यहाँ A से चला है, A से पहले वो D पर गया है और D से फिर C पर गया है, मीन्स पहले उसने AD डिस्टेंस कवर किया है, फिर D पर आ गया है तो उसने DC डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब AD की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 9.3 दी हुई है और DC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 11.8 दी हुई है।
अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव और जो अंक खाली रह गया उस पर 0 लगा सकते हैं। इनको आप प्लस कर लेंगे, 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और फिर आपका 21.1 जो है अयूब द्वारा तय की गई दूरी है। अब देखिए दिनेश ने तय की है 20.2 और अयूब ने तय की है 21.1। तो किसकी दूरी ज़्यादा हुई? अयूब द्वारा तय की गई जो दूरी थी वो ज़्यादा हुई है। तो आप उसने पूछा था किसने ज़्यादा दूरी तय की है, तो आपका फर्स्ट आंसर तो ये हो जाएगा कि अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की, ज़्यादा दूरी तय की। एक क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ दे दिया है। अब वो कह रहा है कितनी दूरी अधिक थी, तो आप लिखिए जितनी दूरी अधिक थी। अब जितनी दूरी, कितनी दूरी अधिक थी, ये अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कोई हमसे पूछता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। मीन्स 21.1 में से आप 20.2 को जो है वो माइनस कर देंगे। तो बड़े ज़्यादा दूरी तो हमारी अयूब वाली थी, ये हमने लिख ली, फिर हमने दिनेश वाली दूरी को माइनस कर देंगे। तो आप इसे माइनस करेंगे तो आप देखिए कैसे करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका ये। अब आप देखिए हमें जो है कैरी करना पड़ेगा, मतलब बोरो लेना पड़ेगा यहाँ से 1 से, क्योंकि 1 में से आपका 2 माइनस नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, इसको 11 बनाना पड़ेगा, फिर ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 2 गया आपका हो जाएगा 9, 0 में से 0 0 एंड 2 में से 2 गया 0। तो इट मीन्स ये जो है 0.9 किलोमीटर जो है वो अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है दिनेश से। अब 8 क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया हुआ है कि श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, इधर मैंने श्यामा लिख लिया है, ठीक है, और श्यामा ने जो है वो सेब खरीदे हैं कितने, 5 किलोग्राम, ऊपर आप किलोग्राम और ग्राम ऐसे लिख लें, ठीक है। फिर किलोग्राम के नीचे हम किलोग्राम डाल लेंगे, जैसे 5 किलोग्राम और 300 ग्राम कह रहा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राम के नीचे मैंने 300 ग्राम लिख लिया है और किलो के नीचे मैंने 5 किलो लिख लिया है। और आम उसने खरीदे हैं 3 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे आप 3 लिख लेंगे, और 250 ग्राम 250 जो है ग्राम उसने आम खरीदे हैं। इस तरह मैंने जो है ऐसे यहाँ लिख लिया है। अब वो कह रहा है, उसके बाद एक लड़की है सरला, सरला का भी दिया हुआ है कि सरला ने जो है संतरे खरीदे हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं संतरे, उसने संतरे कितने खरीदे हैं। अब देखो ऊपर मैंने किलोग्राम ग्राम लिखा हुआ है तो मैं ऐसे ही चल रही हूँ, 4 किलोग्राम, यहाँ 4 किलोग्राम लिख लिया है, और इधर हमने ग्राम के नीचे 800 ग्राम जो है उसने संतरे खरीदे हैं। 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे खरीदे हैं, और उसके बाद उसने केले खरीदे हैं। केले खरीदे हैं उसने 4 किलोग्राम एंड 150 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम के नीचे हमने ग्राम डाल लिया है और किलोग्राम के नीचे हमने किलोग्राम डाल लिया है। वो कह रहे हैं किसने अधिक फल खरीदे हैं। तो पहले हम टोटल करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा फल खरीदे हैं। तो आप यहाँ इनका क्या कर लेंगे, कुल कर लेंगे, कुल फल। पहले हम श्यामा का कर लेते हैं कि उसने कुल फल कितने खरीदे हैं। कुल फल खरीदने के लिए जानने के लिए हम इनको प्लस करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं। तो 0 5 5 और ये आपका आ जाएगा यहाँ 8। तो श्यामा का कुल फल का जो वैल्यू है वो तो आपकी ये आ गई है। इसी तरह हम सरला के भी कुल फल निकाल लेते हैं, यहाँ आप लिखेंगे कुल फल और प्लस कर लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा आपका 0 5 9 8। तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ तो आया है 8 किलोग्राम 550 ग्राम 550 ग्राम, और यहाँ आपका आया है 8 किलोग्राम 950 ग्राम, ठीक है। तो किसको जो है वो ज़्यादा फल खरीदे हैं, आप कहेंगे सरला ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि सरला ने अधिक फल खरीदे। अब उसने ये नहीं पूछा है कितने खरीदे, तो आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर वो हमसे ये पूछता कि कितने ज़्यादा खरीदे, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे, उतने जो है उसने फल
ज़्यादा खरीदें। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ठीक है, जब हमें कितना कम है या कितना अधिक है ऐसे पूछा जाता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को। तो बड़ी टर्म आप देख रहे हैं यहाँ जो है हमारा क्या है 42.6 जो है वो ज़्यादा है, तो आप 42.6 को यहाँ लिख लेंगे और 28 किलोमीटर, और 28 के पीछे कोई आपका डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दशमलव लगा के इसके पीछे 0 लगा ली है। अब आप इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हमसे कितना अधिक या कितना कम पूछा जाता है तो बड़े में से हमेशा छोटे को ही माइनस किया जाता है। तो अब आप देखिए 6 में से 0 गया, 6 ही आएगा। यहाँ आपको बोरो करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ आपको 12 बनाना पड़ेगा, यहाँ आपका 3 बन जाएगा। अब 12 में से 8 गया जो है वो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 14.6। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।